अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरेश जुहेब। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हैं और बात करेंगे पीटीआई के लाहौर में होने वाले पावर शो की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जलसे से खिताब के दौरान कहा कि कोई जमहूरी मुल्क शहबाज शरीफ को चपड़ासी नहीं रखेगा। हमारे मुल्क में उसे वजीर आजम बना दिया गया। क्या चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था कि जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा निकालूंगा? ये लोग साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किए गए। वाजे किया, पीटीआई को वोट दो या ना दो, इन लोटों को वोट ना देना। लोटों को वोट दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। दो टोक अल्फाज में कहा, मेरी कॉल का इंतजार करें, मेरी कॉल पर आपको इस्लामाबाद में जमा होना है। ये भी कहा कि अगर फौज ताकतवर ना होती तो दुश्मन अपने मकासद में कामयाब हो चुका होता। हम किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। वाजे करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं। जिनसे गलती हुई ठीक करने का एक ही तरीका है, जल्द अज जल्द इंतखाबात कराएं। वोट हमें दे या ना दे, मैं आप सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोटों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना आपने। और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, उनकी बोली लग जाती है, 20-20 करोड़ में उनके जमीर बिकने शुरू हो जाते हैं। असद कैसर भी बैठा हुआ है और कासिम सूरी, दोनों हीरो हैं। उनके अपने मुल्कों में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे, या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्या ये चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकाल? सुना है मीर जाफर मरासले पर कमीशन बनाया गया। मरासले पर शहबाज शरीफ के कमीशन को हम नहीं मानते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने धमकी आमेज खत पर हुकूमत कमीशन को मुस्तरद कर दिया। कहा, हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो। ये भी मुतालबा किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस की एक साथ समाअत हो। नून लीग को चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को पार्टी ओहदा दे दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। इसका जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती उनको काम करते हुए कि सारे फैसले हमारे खिलाफ। हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, वो पाकिस्तानी जो कि 31 अरब डॉलर इस मुल्क को भेजते हैं जिस पे पाकिस्तान चलता है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। और हमने इनको बार बार कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करें तो नून लीग की भी साथ इन्वेस्टिगेशन करें, पीपल्स पार्टी की भी करें। तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिम्मत है तो हम तीनों के इकट्ठे केस सुनो, ताकि सारी कौम को पता हो, सारी कौम के सामने आए कि किससे सही माने में पैसे इकट्ठे करें और कौन 2 नंबरी से करता है। तोशा खाना का इल्जाम लगाने वाले ये नहीं जानते कि इनके दौर में तोशा खाना से 15% रकम देकर तोहफा खरीदा जाता था। हमने ये रकम 50% कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, मैं आज तक जो भी अपने लिए लिया वो अपने जाती पैसे से लिया, हुकूमत या अवाम का पैसा इस्तेमाल नहीं किया। ये भी वाज़े किया कि जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ। तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने खुद पर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया होगा जितना कम पैसा मैंने खुद पर खर्च किया। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया।
पेशावर और कराची के बाद लाहौर में भी इमरान खान ने पंडाल सजा लिया। तहरीक इंसाफ ने बड़ा जलसा किया। कारकुनान ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी किया गया। के बाद इमरान खान का सड़कों और मैदानों में नंबर गिनवाने का मिशन जारी है। लाहौर में पीटीआई ने पंडाल सजाया, कारकुनों को बुलाया, फौरी इलेक्शन का मुतालबा दोहराया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। मीनारे पाकिस्तान पर बड़ी तादाद में शहरी पाकिस्तान और पीटीआई के परचम लेकर पहुंचे। दूर दूर तक सर ही सर नजर आए। इमरान खान के खिलाफ कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने पहले पेशावर फिर कराची में जलसा किया था। मुकाबले के लिए तैयार हो तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो? वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने मुखालिफ इत्तेहाद से सवाल पूछ लिया। नए इंतखाबात का मुतालबा भी दोहराया। लाहौर जलसे से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद में नई साजिश तैयार की जा रही है। फंडिंग केस को इस्तेमाल करके इमरान खान की नाअहली और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का प्लान बनाया जा रहा है। अगर इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है तो एक ही रास्ता है, और वो क्या है? नए इंतखाबात। तुम कहते थे कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। आज इमरान कहता है, आओ ये घोड़ा, ये मैदान, पाकिस्तान की कचहरी, अवाम की कचहरी को फैसला करने दो। इस्लामाबाद में एक नई साजिश तैयार की जा रही है। फॉरेन फंडिंग का केस मुरतब किया गया है। हम हिसाब देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा दामन साफ है, हमारी नीयत साफ है। ये इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं, ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। क्या तुम इसकी इजाजत दोगे? हर जगह फैल जाओ, हकीकी आजादी का अज़म लेकर आगे बढ़ो। जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कराया और जाली पर्ची दिखाकर पीपल्स पार्टी पर कब्जा कर लिया। शेख रशीद ने साबिक सदर पर संगीन इल्जाम लगा दिया। लाहौर जलसे से खिताब ने कहा कि जरदारी ने अपनी प्लानिंग पर बहुत पहले काम शुरू कर दिया था, जिसके लिए उसने भुट्टो खानदान का सफाया कर दिया। शाहनवाज भुट्टो को जहर दिलवाया, मुर्तज़ा भुट्टो को मरवा दिया गया। शेख रशीद ने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाने के लिए लंदन गए हैं। जिसने अपनी बीवी को कत्ल करके एक जेली दस्तावेजात के जरिए इस मुल्क की सियासत पर कब्जा किया, फिर इसने मुर्तजा भुट्टो को मरवाया। इस आसिफ जरदारी ने बेनजीर का कोई टेलीफोन नहीं निकला, फिर इसने शाहनवाज को जहर दिलवाया, फिर इसने नकीब मसूद को कत्ल करवाया। एसएसपी कराची के जरिए नकीब मसूद को कत्ल कराया। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। सारी दुनिया सुन ले, अगर इमरान खान का बाल बेका हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। कोई इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी की जंग नहीं लड़ी, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुकदमा लड़ा है। पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद का लाहौर में जलसे से खिताब। साबिक वज़ीर तवानाई हिमाद अजहर ने कहा, नून लीग खजाना खाली छोड़कर गई थी। तहरीक इंसाफ तिनका जमा करके मईशत को बहाली की तरफ लेकर गई, लेकिन फिर साजिश करके चोरों को इक़्तिदार में लाया गया। तहरीक इंसाफ अवाम की ताकत से दोबारा हुकूमत बनाएगी और चोरों को जेल में डालेगी। आजादी की जंग में अपनी लीडर इमरान खान के साथ खड़े रहोगे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया में आवाज किसने बुलंद की? खजाना खाली आप छोड़ के गए थे। तिनका करके हमने इस मईशत को दोबारा अपने पैगाम के फैसले को रद्द करके इन चोरों को एक महलाती साजिश के जरिए दोबारा नाफिज किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला जब तक खुददार पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये इंशाअल्लाह ताला बार बार निकलते रहेंगे और इन चोरों को वापस जेलों में भेजेंगे, वापस कटहरों में भेजेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।